मध्य प्रदेश के चुनाव चरम पर है और इस वक्त हम बैठे हैं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से। देखते हैं, चर्चा करते हैं, क्या दक्षिण विधानसभा को अभी तक कांग्रेस भेद नहीं पाई है? क्या इस बार कांग्रेस कोई नया चेहरा लाना चाहती है या अभी तक वो दक्षिण में कोई टिकट फाइनल नहीं कर पाई है? क्या पूरा असमंजस है और क्या विधानसभा में चुनाव नया करने वाला है? जी, क्या किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर और क्या मानते हैं कि इस दक्षिण विधानसभा को अब कोई भेद पाएगा? देखिए, लोकतंत्र है, मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ, लेकिन जनता काम करने वालों को जानती है, पार्टी में विश्वास करती है। और वर्तमान के दौर तो बदलते दौर का उज्जैन है, जिसने जीवन के सब क्षेत्रों में काम करके दिखाया है, जिसके कारण से स्वाभाविक रूप से जनता का विश्वास मेरे साथ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अभी तक कांग्रेस अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी जरूर तय करे, लेकिन कांग्रेस जानती है कि जनता ने भाजपा पर विश्वास किया है। उज्जैन दक्षिण में बच्चा भाजपा के किए गए कामों के प्रति पूर्णतः आशान्वित है और सहमत भी है। यही कारण है कि जनता एक बार फिर भाजपा को जिताने के लिए कटिबद्ध हो चुकी है। आपने साल भर कई आयोजन करते हैं और कई प्रोग्राम चलाते हैं, बहनों के साथ राखियां बंधवाते हैं, चूड़े बांटते हैं, तो ये एक महिलाओं का कितना वोट परसेंट मान लें कि महिलाओं का अधिक से अधिक वोट परसेंट इस बार बढ़ेगा और भाजपा को वोट मिलेगा? देखिए, भाजपा का वोट बैंक केवल वोट के लिए हम काम नहीं करते, हमारी आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी के बलबूते पर हम जनता का दिल जीतते हैं। हमारे सारे त्यौहार संघ के त्यौहार, जिनके भरोसे से हमारे वर्ष प्रतिपदा से लगा करके दीपावली है, गुड़ी पड़वा है, संक्रांति है, हर त्यौहार का अपना महत्व है। और चूँकि भारतीय संस्कृति में विश्वास करते, सनातन संस्कृति में विश्वास करते, तो स्वाभाविक रूप से इन बातों को जोड़ देते हुए हम आज तक चलते आ रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए काम के बलबूते पर हम निश्चित रूप से भाजपा को एक बार फिर विजय बनाएंगे। मध्य प्रदेश में धार्मिक राजनीति ज़्यादा मानी गई है, धर्म को लोग ज़्यादा मानते हैं, तो जो कमलनाथ जी है आजकल लोग उनको बजरंगबली के नाम से पुकार रहे हैं और अब धर्म की ओर कमलनाथ जी जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप, क्या धर्म की राजनीति हो रही है? देखिए, कमलनाथ जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने भगवान राम के अयोध्या वाले प्रकरण में कितने अड़ंगे लगाए। भगवान के जन्म स्थान से लेकर के उनके राम सेतु तक, मनमोहन सिंह की सरकार में तो राम सेतु तोड़ने की प्लान बन गया था, एडम ब्रिज बता रहा था और कहा था कि इसको तोड़ना ज़रूरी है। तो जिन्होंने भगवान राम की आस्था से खिलवाड़ की, वो अब अपने आप को हनुमान भक्त बता रहे, बड़े आश्चर्य की बात है। और जनता सब जानती है, चुनावी हिंदू बनने से काम नहीं चलेगा, जनता का दिल जीतो, आगे बढ़ो, तब बात समझ में आएगी। उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद में काफ़ी रोजगार बढ़ा है, कई युवाओं को रोजगार मिला है, ऑटो रिक्शा वालों को रोजगार मिला है, होटल वालों को रोजगार मिला है। क्या मानते हैं वो कितना असर कर पाएंगे इस चुनाव में, और आगे जो रोजगार की बात करें तो और रोजगार बढ़ेगा? निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इन कामों के भरोसे से जनता का दिल हमने जीता है और उज्जैन में पूर्णतः जनता चाहती है कि भाजपा की सरकार बने। भाजपा की सरकार ने महाकाल के महालोक से लेकर के सब क्षेत्रों में, चाहे उद्योग का हो, हेल्थ का हो, मेडिकल कॉलेज हमारे को दिया है, एजुकेशन का हो, सभी प्रकार के नए कोर्स, 150 से ज़्यादा कोर्स उज्जैन में खुले हैं। पूरा इंडस्ट्रियल पार्क भर गया, विक्रम उद्योगपुरी भर गई, मेडिकल डिवाइस पार्क मिला है। तो हमारे 2 4 लेन मिले, जिससे उज्जैन के सभी रोड 4 लेन हो जाएंगे। तो इतने विकास के काम के कारण जनता चाहती है कि निश्चित रूप से भाजपा आना चाहिए और महाकाल के महालोक के साथ साथ बाकी मंदिरों में भी और काम कराएं। जनता की आस्था का सवाल है, अब केवल उज्जैन के लिए नहीं है, दुनिया के लिए विलक्षण नगरी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से भाजपा की सरकार आने से ही इसकी प्रगति बढ़ी हुई है। इसी को लोगों की डिमांड भी। कितनी सीट आने की संभावना है, क्योंकि यहीं से कम 38 सीट प्रभावित होती है मालवा निमाड़ की, तो कितना मानते हैं आप? अब की बार 150 पर 100% 150 के बाहर जाने वाले हैं। 150 पार का जो नारा है तो वो कितना साबित हो पाएगा? अभी कांग्रेस टिकट घोषित नहीं कर पाई है दक्षिण विधानसभा में, और यहीं उत्तर की बात करें तो उत्तर भाजपा के टिकट अभी तक नहीं हो पाई, और 230 विधानसभा उनमें से कितनी विधानसभाएं कांग्रेस जीत पाती है और कितनी भाजपा, देखना होगा। ये रोचक मुकाबला। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल।